हमारे यहाँ सबसे बहुत बड़ी मुख्य मुद्दा है यहाँ इंदिरा आवास शौचालय। जब तक 20,000 30,000 रुपया जनता नहीं देगा उसका घर नहीं मिलेगा। दलाली और भ्रष्टाचार चरम पर है। हमारे पंचायत के प्रतिनिधि दलाली और भ्रष्टाचारी का संचालन करते हैं। उनको शिक्षा और स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है बुलंद बिहार के पेज पे। इस वक्त हमारी मौजूदगी बरौनी प्रखंड अंतर्गत निंगा पंचायत में है। मैं आपको बता दूं, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी काफ़ी चरम पे है और इसी कड़ी में छठे चरण में बेगूसराय के बरौनी में चुनाव होना है। और हमारे साथ निंगा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी विनीता देवी के पति पंकज चौरसिया जी होंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये पिछले बार भी काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़े थे, चंद वोटों से पीछे रह गए थे, लेकिन इस बार पुनः यह चुनाव में लड़ेंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि चुनाव किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव में दोबारा आ रहे हैं। सबसे पहले बुलंद बिहार में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो पंकज जी, पिछली बार भी आप चुनाव लड़े थे, चंद वोटों से पीछे रह गए, तो इस बार कैसी तैयारी है? इस बार पंकज चौरसिया चुनाव नहीं लड़ रहा है। इस बार निंगा का जनता चुनाव लड़ रहा है। क्या क्या मुद्दा है इस बार चुनाव लड़ने का? किन मुद्दों को आपने जोड़ा है? हमारे यहाँ सबसे बहुत बड़ी मुख्य मुद्दा है यहाँ इंदिरा आवास शौचालय। जब तक 20,000 30,000 रुपया जनता नहीं देगा उसका घर नहीं मिलेगा। दलाली और भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसका कोई सीमा नहीं है। एक आप मार्केट में देखते होंगे कि लोन पे फ़ोन, उसी प्रकार घूस पे घर मिलता है बिहार में, और इन्होंने इसका जिक्र पहले ही कर दिया। यदि आपको मौका मिलता है, क्या यह भ्रष्टाचार या फिर घूस पे घर ये खत्म होगा? घर हो, शौचालय हो, चाहे जनता का कोई भी काम हो, कुछ भी हो, 1 रुपया जनता का नहीं लगेगा। क्योंकि ये जीत जो होगी ये जनता की जीत होगी। मुखिया हमारी निंगा पंचायत की जनता बनेगी। 1 रुपया किसी को नहीं लगना है किसी काम में। इसके अलावा और क्या क्या मुद्दा है इंदिरा आवास के अलावा? ढेरों मुद्दा है। हमारे पंचायत में एक वार्ड है, हमारा 6 नंबर वार्ड है, जहां सड़क नहीं है, लोगों का निकलना जाना काफ़ी मुश्किल होता है। मेरा चुनाव का मुख्य मुद्दा है उस सड़क का निर्माण करना, उसको मुख्य सड़क से जोड़ना। ये मेरा सबसे पहला प्राथमिकता है इस चुनाव का। जहां आप बैठे हुए हैं उसी के बगल में सरकारी स्कूल भी है, और विधि व्यवस्था आप स्वयं जाके देख भी सकते हैं कि बिल्कुल बच्चों को उचित ढंग से पढ़ाई नहीं मिल पा रही है। यदि आपको मौका मिलता है एक प्रतिनिधि के तौर पे, क्या उस पर मॉनिटरिंग होगा? हमारे पंचायत के प्रतिनिधि दलाली और भ्रष्टाचारी का संचालन करते हैं। उनको शिक्षा और स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। मेरी प्राथमिकता में वही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों की सुविधा, लोगों का सरकार के दिया हुआ योजना, वो 100% ज़मीन पे आएगा। जहाँ जहाँ हम लोग घूम पा रहे हैं, लगभग सभी पंचायतों में मनरेगा में ज़बरदस्त भ्रष्टाचार उभर के सामने आता है। लोग बराबर शिकायत करते हैं। तो आपके यहाँ क्या स्थिति रही? मनरेगा में कम हुआ? मेरे पंचायत में मनरेगा से जो सड़क का निर्माण हुआ, आगे निर्माण हुआ, पीछे टूट गया। वहाँ की जनता का कहना है कि उससे बढ़िया था कि सड़क नहीं बनता, आगे बना और पीछे टूट गया। उससे अच्छा था कि वहाँ सड़क नहीं बनता तो लोग आराम से जा सकता था। सिर्फ एक लूट हुआ, वो सड़क नहीं बना, एक लूट हुआ, वो लूट का सिस्टम हुआ। जनता से क्या आप अपील करना चाहेंगे? जनता चुनाव लड़ रही है, पंकज चौरसिया चुनाव नहीं लड़ रहा है। चुनाव तो जनता लड़ रही है, जनता जीतेगी। तो लोगों से कुछ अपील, नागरिकों से? मेरे पंचायत के लोगों को मालूम है कि हमें क्या करना है, और वही जो उनका विश्वास है वही होगा, और उन्हीं के द्वारा सारा काम किया जाएगा। निंगा का हर काम निंगा की जनता करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पंकज चौरसिया जी थे। 3 नवंबर को बरौनी ब्लॉक में चुनाव होना है, और यह वक्त ही बताएगा कि जनता किस पर विश्वास करती है, किसको जिम्मेवारी सौंपती है। फिलहाल आप बने रहिए बुलंद बिहार के साथ। मैं हूं रवि मेहता, बेगूसराय, बिहार।